ये कहानी आज से 3 साल पहले की है। प्रियंका और करण मुंबई में अपने 2 बच्चों के साथ छोटे से घर में रहते थे। करण टैक्सी चलाता था और वो रोज़ की तरह अपने लास्ट पैसेंजर को ड्रॉप करके टैक्सी ऑनर के पास टैक्सी छोड़ के घर की तरफ लौट रहा था। उसके घर जाने का एक शॉर्टकट रास्ता था जो रेल की पटरी से होके जाता था। वो घर जाने के लिए अक्सर यही रास्ता लेता था। पैदल चलते चलते ही वो घर पहुंच जाता था। उस दिन वापस जाते हुए उसका पैर पटरी के पास पड़े पत्थर को लगा और वो नीचे गिर गया। उसने गले में एक माला पहनी हुई थी जो उसके गिरने से टूट गई। अचानक से उसे लगा कि उसके कान में किसी ने कुछ बोला। लेकिन जब वो पीछे मुड़ा तो वहाँ कोई भी नहीं था। उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और वो अपने घर की तरफ चलने लगा। चलते चलते उसे हल्की सी कमज़ोरी महसूस होने लगी। उसे बार बार ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। वो घर पहुंचने ही वाला था कि उसे किसी के कदमों की आवाज़ आने लगी। वो सीधा चलता रहा और पीछे नहीं मुड़ा। उन कदमों की आवाज़ और तेज़ हो गई और उसे एक औरत की परछाई दिखाई दी जो उसके पास ही आती जा रही थी। उसने बहुत हिम्मत करके पीछे देखा तो एक बूढ़ी सी औरत लंगड़ाते हुए उसके करीब आ रही थी। उसका ध्यान सीधा उसके पैरों की तरफ गया और उसने देखा कि उसके पैर उल्टे हैं। वो समझ गया कि ये एक चुड़ैल है। वो तेज़ी से अपने घर की तरफ भागने लगा। जैसे ही वो अपने घर की गली की तरफ मुड़ा तो वो औरत वहीं खड़ी थी। उस औरत को वहाँ देखकर करण का पूरा जिस्म कांप उठा। उस औरत ने करण से पूछा, मेरा बेटा कहाँ है मेरा बेटा? करण ने घर से दूर जाने वाले रास्ते की तरफ इशारा किया। वो औरत उस रास्ते पर चली गई और जैसे तैसे करके करण अपने घर पहुंचा और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। उसके बीवी बच्चे सो रहे थे। वो किसी को कुछ बताए बगैर अपने बच्चों के साथ जाके सो गया। सुबह हुई तो उसने देखा कि उसकी बीवी काफ़ी डरी हुई थी और उसे बहुत तेज़ बुखार था। वो कुछ बड़बड़ाए जा रही थी। जब करण ने ध्यान से सुना तो वो बोल रही थी, मेरा बेटा कहाँ है? नहीं है मेरा बेटा। कहाँ है मेरा बेटा? ये देखकर करण को समझ आ गया कि उसकी बीवी भी चुड़ैल के वश में है। करण ने बिल्कुल देरी ना करते हुए पास वाली मस्जिद से मौलाना को बुलाया। मौलाना फ़ौरन उसके साथ उसके घर आ गए। करण ने सारी बात मौलाना को बताई और मौलाना कुछ जांच करने लगे। मौलाना ने प्रियंका को शांत करवाया और उससे पूछा कि कल रात क्या हुआ। प्रियंका ने बताया कि कल रात उसको प्यास लगी थी और जैसे ही वो उठी उसने खिड़की से देखा कि दरवाजे के बाहर एक बूढ़ी सी औरत बैठी है। उसने सर झुका रखा था और प्रियंका के देखते ही वो उसे घूर कर देखने लगी। उसके कानों में उसकी आवाज़ गूंजने लगी। वो गुस्से में बोली, उसकी आवाज़ सुनते सुनते प्रियंका के सर में बहुत शदीद दर्द उठा और वो चक्कर खाकर ज़मीन पर गिर गई।
उसके बाद से उसे कुछ भी याद नहीं। मौलाना साहब ने जब सारी तफ्तीश कर ली तो उन्होंने करण और प्रियंका को बताया कि वो बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि एक आत्मा थी। उसकी और उसके बेटे की रेलवे ट्रैक पर किसी हादसे की वजह से मौत हो गई। वो काफ़ी वक्त से वहीं अपने बेटे की तलाश में भटक रही थी और इत्तेफाक से करण के पीछे पड़ गई और पीछा करते हुए उसके घर तक आ गई, लेकिन उनके घर के अंदर कदम ना रख सकी क्योंकि घर के दरवाजे के बाहर कोई तावीज़ लटका हुआ था। मौलाना ने करण और उसकी बीवी बच्चों को हिफाजत के लिए तावीज़ दिए और उनके घर पर भी दम किया। करण और उसके घर वाले आत्मा से छुटकारा हासिल करने के बाद मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि वो आज सब उनकी वजह से सही सलामत हैं। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। शुक्रिया।